अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ यखनी पुलाव। अभी मैं इफ़्तार की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास सौंफ नहीं है, वैसे सौंफ डलते हैं इसमें, तो मैंने बहुत सारा धनिया, ज़ीरा और जो सारे साबित खड़े गरम मसाले होते हैं ना, वो मैंने डाल दिए हैं। और उसके साथ मैंने लहसुन डाल के इसको प्रेशर दे दिया था। ये वैसे लैम्ब है, जो मटन होता है ना, वही है, तो इसको बहुत ही जल्दी प्रेशर आ जाता है, इतना टाइम नहीं लगता, हार्डली 5 मिनट में ये गल जाता है। तो ये मैं रख दूँगी। और आज मैंने आपको बताया था 1-2 दिन पहले भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फ़ीवर हुआ था, गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था। तो ये होता है कि हम जब तैयारी करके रखते हैं ना, जैसे हम माह रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें बना के रख लेते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग तब ये कहते हैं कि शायद आप खाते ही रहते हैं, मतलब जो भी हैं सोशल मीडिया पे हैं या आपके साथ शेयर करते हैं, तो ऐसी बात नहीं होती। अब आज जैसे देखें मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि टाइम आपका बच जाता है और आपने पहले से एडवांस में किए होते हैं, तो इसीलिए हम प्रिपरेशंस करके रखते हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं होती है। और एक रौनक होती है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, जब आप अपनी टेबल सजाते हैं, दस्तरखान सजाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ऑयल मैंने अभी छाना है, ये मैंने टिश्यू पेपर से छाना है, और ये मैंने आपके साथ शेयर किया था 1-2 दिन पहले भी कि ऑयल आप माह रमज़ान में किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्राइंग का काम काफ़ी ज़्यादा होता है। और आप देखें कितना साफ़ जो है ना ये हो गया है। थोड़ा सा इसको गर्म करें और बस उसके बाद आप जो किचन टॉवल वाला होता है ना, टिश्यू पेपर, वो उससे आप इसको छान लें। तो साथ साथ मैंने चने और आलू भी बॉयल कर लिए, ये भी फ्रीज़र में रखे हुए थे, सिर्फ आलू मैंने थोड़े से बॉयल करके और चनों को डाल के बस इसको मैंने ढक के रख दिया था। साथ साथ चावल भी रेडी हो गए हैं। ये वैसे प्योर यखनी पुलाव नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं और इसमें मैंने सौंफ भी ऐड नहीं किए, लेकिन यह है कि हल्का जो होता है ना यखनी पुलाव का जो टेस्ट आता है, तो ये मैंने उस तरह से बनाया और ये बड़ा अच्छा लगता है। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं उठती हूँ और हिम्मत अंदर आ ही जाती है। और आप जब काम करना शुरू करते हैं ना, तो आपको ख़ुद भी पता नहीं चलता काम किस तरह से होते जाते हैं। और मैं यही बात अम्मी को भी कर रही थी, मैंने कहा ऐसा लगता है कि बस ऐसी कोई एनर्जी आ जाती है और आप एक चीज़ बनाने उठते हैं और बस चीज़ें जो है ना वो बनती जाती हैं। सिवैयाँ जो हैं इनको मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगा के स्टीम में इनको भी मैंने गरम कर लिया, और साथ साथ चीज़ें बना के और मैं टेबल पे रखती जाती हूँ। तो ये सारे काम हो गए, राइस भी मैंने बना के रख दी। और उसके साथ अब यहाँ पे मैं तैयारी वैसे तो कर रही थी कि मैं चटनी बनाऊँ, क्योंकि माह रमज़ान से पहले मैंने चटनी थोड़ी सी बनाई थी। उस टाइम पे मैंने पूरी माह रमज़ान की ऐसे ग्रॉसरी शॉपिंग की नहीं थी, तो मैंने बना के रख दी थी। तो अब वो ख़त्म होने लगी थी, तो मैंने कहा ख़त्म होने से पहले ही मैं बना के रख लेती हूँ। तो अभी मैं इसको सारा साफ़ करूँगी। धनिया, पुदीना, लहसुन, और लहसुन जो होता है ना वो मैं ज़रूर डालती हूँ, और उसके साथ हरी मिर्चें। लहसुन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, हाज़मा बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और वैसे खाने में भी ना बड़ी अच्छी लगती है। तो ये मैंने वॉश करके यहाँ पे रख दिया। मैंने कहा चलो फिर मैं जब भी टाइम मिलेगा, अभी मिलता है या इफ़्तार के बाद मिलता है, तो मैं बना लूँगी। बस आप ये है कि तैयारी करके रख लेना, तो फिर चटनी बनाने में तो ऐसा कोई टाइम लगता ही नहीं है। और हरी चटनी जो है ना वो मैं अफ्तारी में मस्ट रखती हूँ, क्योंकि पकोड़े बनते हैं हमारे घर, लाजमी बनते हैं। बाकी आइटम्स तो ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं, लेकिन पकोड़े जो है ना वो माशाल्लाह से डेली बनते हैं। तो ये देखें जी, बस ये मैंने सारा साफ़ करके और अभी मैं लहसुन भी काट के यहाँ पे रख दूँगी, तो ये रेडी हो गया। ये वैसे मैंने अभी बनाना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने ये बाद में बनाया था। अभी आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ चना चाट। अच्छा, चना चाट जो है ना मैं थोड़ी सी डिफरेंट बनाती हूँ, वैसे चेंज कर कर के बनाती हूँ, लेकिन आज मैं किस तरह से बना रही हूँ। एक तो चने मैं हमेशा सॉफ्ट रखती हूँ, मेरी आदत है, हम लोग ऐसे ही पसंद करते हैं, तो मैं ज़रा नरम नरम होते हैं ना, इस तरह से रखती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सैलेड, जो कि मैंने काट के रखा था। नमक डाल के पानी में भिगो के मैं प्याज रख देती हूँ, तो कड़वाहट निकल जाती है। लेमन मेरे पास फ्रेश नहीं है, तो मैंने ये वाला डाल दिया है, तो मैं एक ऑप्शन ज़रूर फ्रिज में रखती हूँ, तो ये मैंने डाल दिया है। साथ हरी चटनी मैं डाल रही हूँ, और ये बड़ा अच्छा टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। उसके साथ चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाला मैं थोड़ा सा डालती हूँ, बाकी फिर खाते हुए भी आप ऐड कर सकते हैं। और एंड में मुझे जो बहुत ही पसंद है, इमली की चटनी। इस बार मैंने ये चटनियाँ ख़ुद घर नहीं बनाई हैं, वैसे मैं घर भी बनाती हूँ सारी चटनियाँ, लेकिन इस बार ना मैं लेकर आई थी, तो ये मैं डाल रही हूँ, लेकिन इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है।
दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था क्योंकि मुझे अभी दही भी बनने के लिए रखना था, तो दही सहरी तक इंशाल्लाह ताला बन जाएगा, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। दूध बॉयल हो गया। और अच्छा, दही के बारे में सब मुझसे पूछते हैं अक्सर, तो ये मैं व्लॉगर बर्ड किचन जो मेरा दूसरा यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अब रोल्स मैंने निकाले हैं, ये वाले रोल्स उस्मान को बहुत अच्छे लगते हैं, चाइनीज़ रोल्स हैं। और ये जो मैंने माह रमज़ान से पहले तैयारी की थी ना, उसमें शेयर किए थे, तो ये बहुत ही मज़े के हैं। और आज उस्मान माशाल्लाह बहुत तारीफ़ कर रहे थे। अच्छा, अपना फूड ना मैं ये एयर फ्रायर में बना रही हूँ, और जो फ्राई कर रही हूँ ना वो मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ। साथ साथ सारे ही काम चल रहे होते हैं इफ्तारी से पहले। और यहाँ पे अब मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ। तो बस ये है कि मैंने अब ज़रा थोड़ा सा फ्राइड फूड, थोड़ा नहीं बल्कि कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल ही ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत हो ही जाता है। ज़ाहिर है आप इंसान हैं, ऐसा नहीं होता कि आप इतने स्ट्रिक्ट हो जाएं। तो इन दिनों में यही मज़ा आता है, थोड़ा बहुत आप चख लेते हैं। लेकिन यह है कि मैं अपना एयर फ्रायर में ही बनाती हूँ, ऑयल स्प्रे कर देती हूँ या फिर बिल्कुल विदाउट ऑयल बनाती हूँ। तो यहाँ पे उस्मान जो है ना वो फिर आ गए, और वो यहाँ पे पकोड़े फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको बताया फ्राइड फूड उनके लिए बनता है, वो शौक़ से खाते हैं। तो बस जी, पकोड़े भी रेडी हो गए हैं, और उसके साथ फिर मैंने चीज़ें जो है ना पुलाव और बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टेबल पे रखना स्टार्ट कर दी। वैसे तो मैं बनाती जाती हूँ, तो डाइनिंग टेबल साथ ही है किचन के, तो मैं साथ ही चीज़ें रखती जाती हूँ। तो ये देखें, पकोड़ा प्लेटर भी रेडी हो गया है। अच्छा, मैं थोड़े थोड़े करके ना दोनों बनाती हूँ। और ये देखें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई थी, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें रेडी हो गई थी और इफ़्तार अच्छी हो गई थी। और ये जो आप मेरी प्लेट देख रहे हैं ना, ये विदाउट ऑयल मैंने एयर फ्रायर में बनाए हैं, और इस तरह से आप बना के इंजॉय कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप भी इंजॉय करें इस तरह से। और बस ये इफ़्तार करने के बाद फिर मैं बाहर गई थी। इफ़्तार करने के बाद मैं बाहर आ गई। एक्चुअली मेरे घर में ना सर्फ़ ख़त्म हुआ हुआ था, और कुछ 2-4 चीज़ें मुझे बहुत ही ज़रूरी लेनी थी। तो मैंने तो वैसे उस्मान को कहा था कि आप ले लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चलो चक्कर लगा लो। वैसे भी मैं बहुत ही कम माह रमज़ान में आपको बताया बाहर जाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं भी उनके साथ आ गई। और वैसे मैंने ऐसी कोई ग्रॉसरी करनी नहीं थी, क्योंकि एक तो माह रमज़ान से पहले कर भी ली थी, दूसरा अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें उस्मान से भी मंगवा ली थी। लेकिन मुझे 2-4 चीज़ें चाहिए थी, जो कि मैं लेने आई, और आपको पता है फिर 2-4 चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं। तो जब हम बाहर निकलते हैं तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं, मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ। देखती हूँ एक सारा घूम फिर के कि क्या चीज़ नई आई हुई है, क्या ऑफ़र में है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्रॉकरी का, बर्तनों का सेक्शन तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। अभी मैंने आपको बताया था ना, मैंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है, जो कि मुझसे बहुत ही कम होता है, लेकिन मैंने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है फ़िलहाल के अभी के टाइम के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देखें बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आई हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों, हमेशा मैं आपको कहती हूँ, आजकल यहाँ पे वैसे ज़रा रौनक उस तरह से कम होती है। पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी, आजकल मुझे पता नहीं क्यों, शायद यहाँ पे या वैसे हर जगह होगी, मुझे बाकी जगहों का आइडिया नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी मुझे चीज़ें कम नज़र आती हैं। तो ख़ैर मैंने फिर देखा, वैसे हमने हार्डली यहाँ पे 15 मिनट ही गुज़ारे होंगे, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखाऊँ क्या चीज़ नई आई हुई है, क्या नहीं है। और ये ट्रंक्स उस्मान देख रहे थे और वो हंस रहे थे, कह रहे थे ये क्या चीज़ है। मैंने कहा ये वही है जो हमारे पाकिस्तान में पुराने टाइम के पे होते थे, यूज़ करते थे सारे, तो यही है। अच्छा, ये वाला जो तवा है ना, ये मेरा है। ये काफ़ी क्वेश्चंस इसके भी आते हैं, ये मैंने यहीं से लिया था, आल्डी से लिया था, तो ये अभी भी रखे हुए थे। पैनकेक्स वाले भी हैं, और इसी स्टाइल में थोड़े से चेंज कर के हैं। बस जी, तो यहाँ पे मैं देख रही थी, एक नज़र डाल रही थी। वैसे मैंने क्या क्या लिया अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने फ्रूट्स लेने थे थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी रखे हुए थे घर में। और यहाँ पे आज सबसे मज़े की चीज़ मुझे ये लगी कि काफ़ी सारी चीज़ें, सॉसेस हलाल रखी हुई थी। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको नज़र नहीं आती हैं, लेकिन आज काफ़ी सारी चीज़ें जब मैं देख रही थी ना, तो वो हलाल थी। तो खैर रोज़ों में अब ये चीज़ें नहीं खाई जाती, मैं वैसे भी ये वाली चीज़ें थोड़ी सी कम खाती हूँ। पाकिस्तान में फिर भी खा लेते थे, यहाँ पे जो है ना बस वो रूटीन थोड़ी सी इस तरह से है कि ज़रा चेंजेस आ गई हैं। अच्छा जी, फ़ॉइल मुझे लेनी थी, रैपिंग फ़ॉइल जो होती है, वो उस्मान उस दिन गलत ले आए थे, तो वो मैंने देखी, तो वो भी यहाँ पे रखी हुई नहीं थी। फिर मैं आ गई, मैंने कहा चलो सर्फ़ ले लेती हूँ। सर्फ़ ना ये पिंक वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, लास्ट टाइम भी मैं यही लेके गई थी, फिर अभी भी मैं देख रही थी, तो मैंने फिर कहा चलो यही ले लेती हूँ। और टिश्यू पेपर्स, बिस्किट्स, दूध, और उसके साथ मैंने फ़्रूट ले लिया। वाटरमेलन उस्मान ने ले लिया, उनका बड़ा दिल था कि वाटरमेलन लेके चलते हैं।
अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चटनी, क्योंकि मैंने चीज़ें वॉश करके रखी थी और मुझे यही था कि ये ख़राब ना हो जाए। और आपको पता है ये धनिया पुदीना आप बाहर रखते हैं ना तो फ़ौरन ही मुरझाने लग जाता है। तो मैंने कहा चलो जी अब ये काम भी कर लेते हैं। साथ साथ मैं बर्तन वॉश कर रही थी, किचन सारा समेट रही थी। और आपको पता है कि आपकी चीज़ें घर में और स्पेशली किचन में बिखरी हुई हों और आपका किचन भी इतना बड़ा ना हो तो वो इंसान को ना अजीब सी टेंशन होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है। मुझे तो होती है, वैसे मुझे नहीं पता सबको होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे मैं फिर काम कर रही थी तो उस्मान आ गए, उन्होंने कहा दो मैं जो है ना वो साथ हेल्प कराता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने बर्तन हैं। मुझे अक्सर कहते हैं कि आप दो लोग हैं और इतना काम होता है या क्या काम होता है इस तरह से। तो माशाल्लाह से काम तो ऐसे होते हैं कि सुबह आप जल्दी उठें लेट उठें लेकिन आपके काम कभी ख़त्म नहीं होते। माह रमज़ान में थोड़ी सी रूटीन ऐसे होती है, ज़रा ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें उस्मान जो है ना वो बस इसको ब्लेंड कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे ये वाला ब्लेंडर है, ये वैसे काफ़ी अच्छा, मैंने इसलिए जग वाला अभी तक लिया ही नहीं क्योंकि मेरा गुजारा जो है ना वो इससे हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अदरवाइज़ आपको पता है पाकिस्तान में तो मेरे पास थे, लेकिन यहाँ पे मैंने यही एक ले लिया था तो इसी में यह है कि गुजारा शुक्र है हो जाता है। अभी तो हो रहा है, फिर आगे इंशाल्लाह ताला देखूँगी क्या करना है। तो ये देखें जी यहाँ पे मैं इनको आइस क्यूब्स का जो ट्रे होता है उसमें डाल रही हूँ, बल्कि उस्मान डाल रहे हैं। असल में ना उनको ख़ुद भी बड़ा मज़ा आता है तो वो मुझे नहीं दे रहे थे कि मुझे ख़ुद करने दो। तो मैं उनको बता रही थी अच्छा चलें ऐसे डालें ऐसे करें, वो मुझे बिल्कुल दे ही नहीं रहे थे यहाँ पे। ये जो मैंने अब चटनी बनाई है ना तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि ये अब आगे के जो दिन है वो इन्हीं में यूज़ कर लें, अदरवाइज़ फिर दोबारा बनानी होगी। लेकिन अभी ये 2 ट्रेज़ जो हैं तो ये बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बस इनको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी, ओवरनाइट रखूँगी तो कल तक इंशाल्लाह ताला ये बन जाएंगे। और उसके बाद अब ये उस्मान ने बनाई थी चाय, तो ये आप देखें ये हाल क्या हो गया है इसका। तो मैंने कहा अब इसको भी मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि फिर आप बाद में जब आते हैं ना किचन में तो मुझे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा हिलने लग जाता है। अच्छा ये मैंने आपको दिखाया है मैजिक पेस्ट, तो इससे मैं साफ़ करती हूँ, बड़ा साफ़ हो जाता है बिल्कुल। सारे जो दाग धब्बे हैं ना हट जाते हैं। और थोड़े से जो आपको लग रहे हैं वो मैंने पेंट किया था, जो कि मुझसे गलत हो गया था। वो पेंट जो है ना वो बस ख़राब था तो मुझे समझ नहीं आई तो मैंने कर लिया, तो बाद में फिर अब ये निशान जा नहीं रहे हैं। तो ये देखें जी किचन सारा साफ़ हो गया। एयर फ्रायर की बास्केट भी मैंने वॉश कर ली, सारा साफ़ सुथरा। अब बर्तन आप देखें माशाल्लाह से आज तो मैंने इतने बर्तन धोए हैं कि मेरा अपना दिमाग घूम गया, ये भी आप देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। वीडियो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।